बुलंदशहर से सनसनीखेज खबर आ रही है। बुलंदशहर बसपा के पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की पीट कर हत्या। बाघ की पैमाइश के दौरान हुए विवाद में बताई जा रही हत्या की सनसनीखेज वारदात। हिंसक घटना में मृतक सुफियान का बड़ा भाई अकरम भी बताया जा रहा घायल। आम का बाग खरीदने को लेकर हुए विवाद में बताई जा रही है पीट कर हत्या। गांव नीमखेड़ा में बाघ की पैमाइश करने गए थे पीड़ित, हमलावरों ने एकाएक किया जानलेवा हमला। घटना के बाद पीड़ित पक्ष के एक सदस्य की लाइसेंसी पिस्टल भी बताई जा रही गायब। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएसपी समेत भारी पुलिस बल तैनात। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा के पास की बताई जा रही घटना। मौके पर जानकारी देते हुए दिनेश कुमार सिंह एसएसपी बुलंदशहर, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। नीमखेड़ा में घटना को अंजाम दिया गया, हत्या की वारदात हुई है, क्या कुछ पूरा प्रकरण है, किस तरह की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की? कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव में एक बाग है 24 बीघे का, जो डॉक्टर मुमताज जी का है। उसको वो बेचना चाहते थे, तो पिछले कुछ दिनों से उनके बाग के खरीदार काफी लोग उनसे संपर्क कर रहे थे, जो अभी उनसे पूछताछ में जानकारी मिली है। उसी में एक सुफियान और अकरम भी उस बाग को लेना चाहते थे। तो आज इनसे बातचीत भी हुई कि हम लोग उसको जाके फ्रंट एरिया को नाप लेते हैं और कितना रहे। तो ये लोग खुद ही अपने से गए थे और साथ में एक वकील साहब भी थे कादिर, कि फ्रंट को ज़्यादा कदमों से नाप लेते हैं कितना है, उसी अकॉर्डिंगली हम पैसे की बातचीत करेंगे, ताकि उसकी कीमत तय की जाएगी। वहां पे गए तो कुछ लोग स्कॉर्पियो से आ गए। पहले स्कॉर्पियो से एक ही व्यक्ति आया था जिसका नाम बता रहे हैं भूरा है, और वो उसे हार्ट अटैक होने लगी। उसके पीछे कुछ और लोग आ गए। फिर वो मारपीट में कन्वर्ट हुआ, जिसमें सुफियान को चोटें आ गई गंभीर, और सुफियान को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया। अकरम को जो चोटें हैं वो एक बोन है जो डिसलोकेट हुई है, बट वो खतरे से बाहर है, वो ठीक है बिल्कुल। कादिर को कोई चोट नहीं है, वकील साहब को। ये जो इनके पूछताछ अभी तक जिन 2 लोगों का नाम जिनको ये ले पाए हैं, जिनको जानते हैं, वो 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। उनकी स्कॉर्पियो भी आ गई कब्जे में। हम उन सारी चीजों को देख रहे हैं कि उनका और कौन कौन से लोग शामिल थे। लेकिन जमीन के वो खरीदार की स्थिति में तो नहीं थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि 24 बीघे का भाग जो काफी कॉस्टली रेट बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके मुताबिक तो नहीं थे। तो निश्चित तौर पे कोई उनके पीछे होगा। डॉक्टर साहब से अभी जो जानकारी की कि आपसे कौन कौन लोग इस जमीन को खरीदने के लिए पिछले कुछ दिनों में बातचीत किए हैं, तो उनके मुताबिक इस्लामाबाद के डॉक्टर हाजी इलियास जी का बता रहे हैं कि वो हमसे बहुत बात की थी, जिन पे बातचीत काफी हद तक बढ़ी थी। लेकिन क्योंकि ये लोग पड़ोसी थे और घर के जैसे थे, तो अगर बात सेम रेट पे होती तो मैं इनको ही देता। बात बेसिकली तो जमीन और बगीचा जो खरीदने वाले को लेकर के ही वहां पे हुई है, और अंधेरे में नाप तो जो हुआ उससे भी एक तरह से जरूर वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। और लेकिन जो नाम आ रहे हैं उनके पीछे कौन से लोग हैं या उनका अपना क्या इंटरेस्ट है वहां पे, हम मुझे भी उनसे पूछताछ करेंगे और निश्चित तौर पे सारी चीजें साफ हो जाएंगी। अभी तक कोई हिरासत में लिया गया है सर? बता रहा हूँ 2 लोग हिरासत में हैं, जिनके नाम बताए हैं इन लोगों ने। और वो कार भी जो आई थी स्कॉर्पियो, वो भी हिरासत में है। मारपीट के दौरान जो अकरम के पास एक पिस्टल थी इनकी अपनी लाइसेंसी, वो इनके पास नहीं है, कहीं गिरी है या दूसरे लोगों के पक्ष पास होगी, उसको हम अभी देख रहे हैं। मारपीट में कोई हथियार भी इस्तेमाल किया गया सर? नहीं, चोटें जो है डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो हार्ड ब्लंट ही है, गन शॉट की नहीं है कोई चोट। सर मारपीट के दौरान फायरिंग हुई? ये चीज अभी चोट में तो नहीं है। यहाँ पे जो चोट है सुफियान की, वो मारपीट की हुई। ठीक है।